आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 5 के हिंदी विषय के पुनरावर्तन 2 का अभ्यास करेंगे। पुनरावर्तन 2 में हम इकाई 5 से 8 तक का पुनरावर्तन करेंगे। प्रश्न नंबर 1, चित्रों के आधार पर कहानी बनाकर वर्ग में सुनाइए। बच्चों देखिए, यहाँ पर आपको चित्र दिए गए हैं। यह चित्र को देखकर आपको कहानी बनानी है। पहले चित्र में आप देख सकते हैं कि एक टोपी वाला एक गांव से दूसरे गांव की ओर टोपी बेचने के लिए जा रहा है। दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि टोपी वाला अपनी टोपियाँ नीचे रखकर एक पेड़ के नीचे बैठने के बारे में सोच रहा है। तो चलिए बच्चों, इन्हीं चित्रों के आधार पर हम एक कहानी बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, बहुत समय पहले की बात है। गांव में एक टोपी बेचने वाला रहता था। एक दोपहर जब वह एक गांव से दूसरे गांव की तरफ जा रहा था, वह रास्ते में आराम करने के लिए एक छायादार आम के पेड़ के नीचे अपने सर पर टोपी लगाए हुए लेट गया। बच्चों, यहाँ पर हमें तीसरा और चौथा चित्र भी दिया गया है। चलिए इस चित्र को देखकर हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उस ही आम के पेड़ पर बंदर भी रहते थे। बंदरों ने देखा टोपी वाला अपने सर पर टोपी रख के सो रहा है और उसके समीप में ही रंग बिरंगी टोपियां से भरी एक टोकरी रखी हुई है। ऐसा देखकर बंदरों को भी टोपी पहनने का मन हुआ और मौज मस्ती करते बंदरों ने देखते देखते टोपियां से भरी टोकरी खाली कर दी। बच्चों, यहाँ पर हमें पांचवा और छठा चित्र दिया गया है और यही चित्र पर से हम कहानी आगे बढ़ाएं। कुछ समय बाद जब टोपी वाले की आंख खुली तो वह टोकरी की तरफ देखकर हैरान हो गया, परंतु ध्यान से ऊपर देखने पर उसे समझ में आ गया कि सारी टोपियाँ कहाँ है। टोपी वाले ने अपनी टोपियाँ वापस लेने के लिए बहुत मेहनत की, किंतु बंदरों ने टोपी वापस न दी। अंत में टोपी वाले ने परेशान होकर अपनी टोपी नीचे फेंक दी। यह देखकर बंदरों ने भी टोपियाँ नीचे फेंक दी। टोपी वाले ने सभी टोपियाँ इकट्ठी कर ली और बाजार की ओर चल दिया। बच्चों, यहाँ पर हमें थोड़े शब्द दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इन्हीं शब्दों को हमें शब्दकोश के क्रम में लिखने हैं, यानी कि वर्णमाला के क्रम में लिखने हैं। तो इनमें से सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? संजोग। संजोग के बाद आएगा संपत्ति। संपत्ति के बाद सत्यव्रत। सत्यव्रत के बाद साईं। साईं के बाद साधु और साधु के बाद सार और सार के बाद अंत में आएगा साहस। प्रश्न नंबर 3, पढ़िए और लिखिए। पहला शब्द है सिद्धार्थ। मक्खन, मच्छर, शुद्ध, द्वार, उद्देश्य, अच्छा, चिट्ठी, मक्खी, चिन्ह, ख्याति, मिट्टी। प्रश्न नंबर 4, समझकर लिखिए। दोस्तों, इकाई 5 में हम लिंग परिवर्तन के बारे में अभ्यास कर चुके हैं। देखिए, पहले चित्र में यहाँ पर लिखा है सेठानी। वह स्त्रीलिंग है जिसका पुल्लिंग चित्र देखकर हमें यहाँ पर लिखना है। तो सेठानी का पुल्लिंग होता है सेठ। उसके बाद दूसरे चित्र में देखिए, यहाँ पर हमें पुल्लिंग दिया हुआ है पुरुष, जिसका स्त्रीलिंग यह चित्र देखकर हमें यहाँ पर लिखना है। तो पुरुष का स्त्रीलिंग होगा स्त्री।
यहाँ पर तीसरे चित्र में देखिए, हमें स्त्रीलिंग दिया हुआ है लड़की, जिसका हमें पुल्लिंग यह चित्र देखकर लिखना है। तो लड़की का पुल्लिंग होगा लड़का। अब चौथे चित्र में देखिए, यहाँ पर हमें ग्वाला यानी कि पुल्लिंग दिया हुआ है, जिसका हमें स्त्रीलिंग यहाँ पर लिखना है। तो ग्वाला का स्त्रीलिंग होगा ग्वालिन। प्रश्न नंबर 5, वचन परिवर्तन कीजिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। हमें पहला शब्द दिया है पत्ता। पत्ता का बहुवचन होता है पत्ते। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक पत्ता दिया हुआ है क्योंकि यह एक वचन है। यहाँ पर हमें एक से ज़्यादा यानी कि 2 पत्ते दिए हुए हैं क्योंकि पत्ते बहुवचन है। अब हम पत्ता शब्द का वाक्य बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, यह पत्ता है। अब हम पत्ते शब्द का वाक्य प्रयोग करते हैं तो वाक्य बनेगा ये पत्ते हैं। तो देखा दोस्तों, यह एक वचन है और यह बहुवचन है। अब हम दूसरा शब्द देखते हैं, गुब्बारा। आप यहाँ पर एक गुब्बारा देख सकते हैं। अब हम गुब्बारा का बहुवचन करें तो होगा गुब्बारे। आप यहाँ पर एक से ज़्यादा यानी कि 3 गुब्बारे देख सकते हैं। अब हम वाक्य बनाते हैं तो गुब्बारा का वाक्य बनेगा यह गुब्बारा है। अब हम गुब्बारे शब्द का वाक्य बनाएं तो यह वाक्य बनेगा ये गुब्बारे हैं। अब हम तीसरा शब्द देखते हैं, टोपी। आप यहाँ पर एक टोपी देख सकते हैं यानी कि यह एक वचन है। टोपी का बहुवचन होगा टोपियाँ। आप यहाँ पर 3 टोपियाँ देख सकते हैं। अब हम वाक्य बनाते हैं तो वाक्य बनेगा यह टोपी है। अब हम टोपियाँ शब्द का वाक्य बनाएं तो वाक्य बनेगा ये टोपियाँ है। अब हम चौथे शब्द की ओर चलें, केला। केला का बहुवचन होता है केले। अब हम वाक्य देखें तो यह केला है और यहाँ पर वाक्य क्या बनेगा ये केले है। प्रश्न नंबर 6, अधूरे वाक्य पूर्ण कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर आप इन काउंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए, पहला वाक्य है बच्चे खेल। यहाँ पर काउंस में है रहा है या फिर रहे हैं। तो हमारा उत्तर आएगा रहे हैं, यानी कि बच्चे खेल रहे हैं। दूसरा वाक्य देखिए, खाली जगह दौड़ रहा है। यहाँ पर काउंस में है घोड़ा और घोड़े। तो उत्तर आएगा घोड़ा दौड़ रहा है। तीसरा वाक्य देखिए, ये खाली जगह राजा है कि राजा है। तो उत्तर आएगा राजा है। चौथा वाक्य देखिए, खाली जगह जा रहा हूँ। यहाँ पर काउंस में है मैं और हम। तो उत्तर आएगा मैं जा रहा हूँ। पांचवा वाक्य, हम खाली जगह खेल रहा है कि खेल रहे हैं। उत्तर आएगा खेल रहे हैं। छठा, खाली जगह किताबों में रामायण नहीं है। तो उत्तर आएगा इन। सातवां वाक्य, खाली जगह लड़के ने लड्डू दिया, वह कि उस। तो उत्तर आएगा उस। आठवां वाक्य, हम कबड्डी खेलने जाएंगे या फिर जाऊंगा। तो उत्तर आएगा जाएंगे। पुनरावर्तन 2 का अभ्यास करने के लिए आप सब बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।